अब आपने पूछा अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या क्या है? एक धार्मिक नगरी है जहां मंदिरों की और पूजा स्थलों की भरमार है। साधु संत पुजारी बहुत लोग रहते हैं, तो एक धार्मिक नगरी है। गंगानगर, अपने गंगानगर जिला देखें, अयोध्या देखें, तो इनमें रात दिन का अंतर है। वहां आप छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को भी आप बात करोगे तो वो 10, 20, 50, 2000 श्लोक तो रामचरितमानस के ऐसे सुना देगा जैसे अपने ABCD है क्या बोलते हैं। ठीक है। आप उनका कमाल देखिए कि उन बच्चों को बचपन से ही श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कब्बन रामायण है, तेलुगु, बहुत से ऐसे हैं जो जैसी भाषा में पढ़ना और सीखना चाहे। उन छोटे छोटे बच्चों, जब मैं मिला ना तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि उनकी वाणी पर श्लोक। बिल्कुल। तो अयोध्या तो इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन नगरी है कि एक बार जो आदमी वहां चला जाता है, क्योंकि मैंने तो सरयू में 4-5 बार स्नान किया हुआ है। बिल्कुल। और अयोध्या नगरी में अब अपन आगे प्रोग्राम बना भी रखा है। अयोध्या नगरी में आप जाओगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी परम शांति मिलेगी। तो ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी तो देखने वाली है। और ये अब तो ऐसा मंदिर बन रहा है वहां भगवान श्री राम का, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे बेहतर होगा धार्मिक स्थल। राजकुमार जी, ये जो सांप्रदायिक विवाद है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि चलो ठीक है, उनका शासन था और जिस तरह चल रहा था, ये विवाद की स्थिति कहाँ से पैदा हुई? नहीं, एक्चुअली में जब मीर बाकी ने वहां रामलला जन्म स्थल पर, मंदिर पर जब मस्जिद बना दी बाबरी, तो बताया जाता है कि 1853 में पहली बार, 1853, हाँ 1853 में पहली बार वहां दंगे हुए, धार्मिक दंगे हुए। और कारण क्या रहा उसके पीछे? पूजा पद्धति को लेकर। वो कहते हम पूजा करेंगे, वो कहते हम नमाज पढ़ेंगे। तो वहां निर्मोही अखाड़े ने वहां इसके ऊपर दावा करते हुए, ये निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना दावा जताया और कहा कि राम जन्मभूमि है, राम का जन्म स्थान है, हम इसकी पूजा करेंगे, ऐसा आया। और फिर कहते हैं कि 1853 से लेकर 1855 तक 2 वर्ष, हाँ, दोनों समुदायों ने वहां अपनी अलग अलग पूजा करी है। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आई करीब 1860, 1859 के आसपास, अंग्रेजी हुकूमत ने भी क्या किया, उनको जब लगा कि यहाँ रोज विवाद होता है और आपस में दंगे फसाद होते हैं, तो अंग्रेजी हुकूमत ने मस्जिद के सामने एक दीवार चिनवा दी। ठीक है। कि दीवार के अंदर तो मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ेंगे और दीवार के बाहर हिंदू अपनी पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा हुआ। और फिर यह भी कहा जाता है कि 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा, सन 1800। और लेकर कौन गए? एक हिंदू महंत थे, रघुवर दास जी। ठीक है। जिन्होंने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी इस मस्जिद को लेकर एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हाँ, ये पहली बार जो कोर्ट में जब ये मामला गया, तो ये करीब 1885 में महंत रघुवर दास जी लेके गए। ये राजकुमार जी 1885 तक ही चला, यानी कि ये जो बीच के अपने ये मान लेते हैं 16, 17 और 18 और 19, 400 वर्ष का जो समय था, 492 साल का। हाँ, लगभग 400 तो अपने मान ही, हाँ, 492 साल का ये। हाँ, 492 का तो कुल हो गया। अभी 500 साल मानते हैं अपने, लेकिन ये जो लगभग 350 साल का जो समय था, उसमें फिर वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति रही? नहीं, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। मीर बाकी से लेकर और 1853 तक, बीच में 3 सदियों का जो है ना, 300 साल का, वही कह रहा हूँ, वो इतिहास कहीं दर्ज नहीं है। निश्चित तौर पर हुआ है कि बीच में विक्रमादित्य जी का भी कहीं जिक्र आता है, वो भी उससे पहले हुए हैं। लेकिन पहले का है, लेकिन उससे सुनो, हाँ, उससे पहले इसलिए है कि अपन 1500 ईस्वी के बाद जब 16वीं उसमें 1600 में, जब 1668 में या 1510-11 में बाबा नानक देव आए और उसके बाद 9वीं पातशाही आए, तो निश्चित तौर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और पूजा अर्चना तो लगातार चलती रही।
लेकिन वो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है दर्ज नहीं कि है। हाँ, लेकिन ये है पूरा करीब 492 साल का संघर्ष है। 492 वर्ष का ये संघर्ष होगा जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है हमें। हाँ हाँ। तो राजकुमार जी, जब ये विवाद कोर्ट में पहुंच गया, हम्म। तो कोर्ट की क्या प्रक्रिया रही इसके अंदर? नहीं, कोर्ट ने, रघुवर दास जी जब हाँ, कोर्ट में ले गए। रघुवर दास जी जब कोर्ट में ले गए और उन्होंने कहा भी मस्जिद की जगह हमें राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी कोर्ट का जाए, निर्णय आया तो कुछ? कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जो हाँ, उस समय जो, अंग्रेजों की जो हाँ, जो अदालतें थी हम्म, और उन्होंने इसको, इस याचिका को खारिज कर दिया था और है। उन्होंने इसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं। इससे क्या हुआ, लेकिन रघुवर दास जी, निर्मोही अखाड़ा और रघुवर दास जी हाँ, वो हाँ। प्रथम हाँ, व्यक्ति थे, हम्म, रघुवर दास जी, जो इसको कोर्ट तक लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट था। हाँ, तो अंग्रेजों की अदालतें थी। बिल्कुल। हाँ। तो नहीं, अंग्रेज, सुनो, मैंने ये भी पढ़ा कि अंग्रेज ये चाहते थे कि इस देश में अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाई रखो, बिल्कुल ताकि ये आपस में लड़ते रहे और हम, हमारी सत्ता बेखौफ और बेरोक टोक चलती रहे। चलती रही। उनकी ऐसी पॉलिसी भी रही। तो उन्होंने इस Divided विवाह, इस, अच्छा, उसी पॉलिसी को कांग्रेस ने पकड़ लिया। उन्होंने भी कहा इसका हल होने दिया। तो ये उस समय की बात है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अयोध्या संघर्ष गाथा के 8वें अध्याय में कल इसी समय। और जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि एक जो रघुवर दास जी थे वो प्रथम बार इस मामले को कोर्ट में लेके गए, और उसके पश्चात क्या हुआ वो कल के एपिसोड में आप जानेंगे। मेरे साथ राजकुमार सोनी जी होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं श्री राम जी का एक दोहा कहना चाहता हूं, समर मरण अर सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, अवध चदे तनु नहीं संसारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जय श्री